تو बारिश ने ईद का दूसरा रोज ठंडा ठार कर दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। जुड़वा शहरों में बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नारोवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, विहाड़ी, मेलसीट, ओवरटेक सिंह, पाकपतन और आरिफवाला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाकों में बादल बरस पड़े। बन्नू और डीआई खान में बारिश ने रंग जमा दिया। बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली, सोहबतपुर और कोहलू में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश ने ईद का दूसरा रोज ठंडा ठार कर दिया है और मौसम खुशगवार हो गया है। इस्लामाबाद वालों की ठंडी ठार हो गई। बारिश ने मौसम को बेहद हसीन बना दिया। मजीद आज मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं रुजीना अली से। जी रुजीना, बताइएगा। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत खुशगवार है, बहुत हसीन और दिलकश मौसम है। शहरियों की ईद ठंडी ठार हो चुकी है। इस्लामाबाद में बारिश भी हुई जिसके बायस मौसम और मज़ीद खुशगवार हो गया और इस ठंडे ठार मौसम का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने आज भी बताया है कि दिन भर मतला अबरालूद रहेगा। तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस वक्त भी मौसम बहुत अच्छा है। सरों पर सुरमई बादलों का बसेरा है। आसमान पर ही जो बादल छाए उसके साथ ही ठंडी ठंडी सी जो पवन चल रही है उसने मौसम को मज़ीद सुहाना कर दिया है। तो इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद के साथ जो रावलपिंडी है तो वहाँ पर भी मौसम अच्छा है और महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी में भी बारिश की पेशगोई की है और साथ ही मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश का बताया है। महकमा मौसमियात का बताना है कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। ताहम सिंध में बदस्तूर मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम यहाँ पर इस्लामाबाद के मौसम की मजीद बात करें तो हम इस्लामाबाद वाले तो ईद पर इस ठंडे ठार मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है और इसी अच्छे मौसम को देखते हुए यकीनन शहरी अपने मजीद अच्छे प्लान्स बना रहे हैं कि वो कहाँ सैर व तफरी के लिए आज जा सकते हैं, किन पार्कों का रुख कर सकते हैं, कहाँ पर अपने प्यारों के साथ बैठकर ईद की मजीद अच्छी यादें वहाँ पर बना सकते हैं, अपनी सेल्फियों में कैद कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरी में ईद के दूसरे रोज सयाहों का रश बढ़ गया। बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। इस वक्त कश्मीर पॉइंट पर हमारे नुमाइंदे हैदर अली मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। हैदर, बताइएगा मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कश्मीर पॉइंट पीआई पार्क में मौजूद हूँ और ईद का दूसरा दिन है और सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त कश्मीर पॉइंट, माल रोड और दीगर सियाती मकामात पर मौजूद है जो ईद भी सेलिब्रेट कर रही है और उसके साथ साथ मरी के ठंडे ठार मौसम से भी खूब लुत्फानंदोज हो रही है। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है जो मरी की ठंडी हवाओं में ईद को गुजार रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। मेरी फैमिली ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। इस मई के महीने में मरी का मौसम बहुत ठंडा और अच्छा हुआ है। वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग इस महीने में आए। हम लोगों ने सेल्फीज भी लिए और बहुत मजे किए। जी बिल्कुल, ये एंजॉय करें। मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत की बात करूं तो इस वक्त मरी का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश और ठंडी हवाओं के चलते ही लोगों ने मरी का रुख कर लिया। इस्लामाबाद मरी रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। मरी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। गाड़ियों में सवार लोग 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ लोगों ने मरी का रुख कर लिया। इस वक्त इस्लामाबाद मरी रोड पर शदीद ट्रैफिक जैम है। मरी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। गाड़ियों में सवार लोग 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और सर्द हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। लोगों की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ सियाहती मकामात का रुख कर लिया। तफसीलात जानते हैं सफ़ीर रज़ा से। सफ़ीर, बताइएगा किस तरह से एंजॉय करें लोग मौसम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता रात भी आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और हवाएं चलने की वजह से मौसम सर्द हो गया था, जबकि आज सुबह से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। किसी वक्त धूप निकल आती है और किसी वक्त आसमान पे गहरे स्याह बादल छा जाते हैं, जिसकी वजह से जो कि ठंडी हवाएं चल रही है तो मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। एक तरफ तो शहरी ईद के मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो हसीन और दिलकश मौसम है इससे जो आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत कुदरती मनाजर हैं वो भी निखर कर सामने आ रहे हैं और बड़ी दिलकश और हसीन वादियाँ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की सियाहों को देखने को मिल रही हैं। 8 मकाम और केरन के इलाकों में बड़ी तादाद में सियाह इस वक्त मौजूद हैं जो इस खुशगवार और हसीन मौसम से और इन दिलकश हसीन वादियों से
लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे के साथ मज़ीद बारिश और हल्की और ठंडी हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में ईद के दूसरे रोज़ भी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बेकरियों पर मिठाइयाँ और केक की खरीदारियों ने रश बढ़ा दिया है। शहरियों का कहना है कि मिठाई या केक के बगैर ईद अधूरी है। मोहसिन मुल्क से तफसीलात जानते हैं। जी मोहसिन, बताइएगा। मीठी मीठी ईद का दूसरा दिन है और दूसरे रोज़ भी लोग जो हैं एक दूसरे को मिलने मिलाने में मसरूफ़ हैं। और जब बात हो मीठी ईद की, छोटी ईद की, तो मिलते वक्त मीठी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। उसमें केक्स और मिठाई जो है वो इस्लामाबाद के बासी एक दूसरे को दे रहे हैं ताकि ईद की रवायत जो है वो कायम रहे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक बड़ी बेकरी में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले तो आपको ईद मुबारक। और कैसी गुजरी? बहुत अच्छी मीठी ईद है तो बहुत ही अच्छी गुजरी। और तहज़ीब पे आने का मकसद यही है कि अपने प्यारों के लिए केक वगैरह लेंगे, क्योंकि मीठी ईद है तो बस सब कुछ मीठा मीठा होना चाहिए। जो लोग कल मेहमान थे आज वो मेज़बान बनेंगे और कल जो लोग मेज़बान थे वो आज मेहमान बनेंगे। तो इस तरीके से खुशियाँ जो हैं वो प्लस हो रही हैं। और इस्लामाबाद की जो मार्केट्स हैं उसके अंदर बेकरीज़ हैं, वहाँ पर रश ही रश है और लोग एक दूसरे के लिए मीठी चीज़ लेना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद का है दूसरा दिन और शहरी रुख कर रहे हैं तफरीगाहों का, जबकि नौजवान अपने प्यारों के हमरा ईद मनाने के लिए दो दरिया के मुनफरिद साहली मकाम पर पहुंच रहे हैं। वहां क्या मनाजिर हैं, बसीम इफ्तिखार से जानते हैं। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि ईद का आज दूसरा दिन है और हम देख रहे हैं कि नौजवान, दोस्त अहबाब, फैमिलीज तफरीह मकामात का रुख कर रहे हैं भरपूर तरीके से ईद को मनाने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो दरिया के ये साहली मुकाम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में नौजवान, दोस्त अहबाब मौजूद हैं और ईद के दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इस वक्त फैमिली जो है वो इस दो दरिया के इस मुकाम पर मौजूद हैं। फैमिली से बात करते हैं, जाके क्या कहेंगे, यहाँ पर आके कितने एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्या कहेंगे? बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों की ईद की छुट्टियां दी तो इस एंजॉयमेंट के लिए इतने दूर आए हम लोग वहाँ से, तो देखें बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं अभी, बाकी देखें। डर नहीं लग रहा पानी के इतने करीब? डर तो लग रहा है लेकिन क्या करें, बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए आना पड़ता है, तो क्या करें, खुशी है इन लोगों की। बेटा क्या कहेंगी, किस तरीके से ईद मना रही हैं, कितने एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो पानी के इतने करीब आके आपको डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। कितनी ईदी जमा हुई आपकी? हाँ, बहुत सारी। देखिए ये बच्चे जो हैं तैयार होके आए हुए हैं, ये इनके फादर हैं और दो दरिया के इस मुकाम पर आके एंजॉय कर रहे हैं। ये दो दरिया का जो तफरीह मुकाम है ये थोड़ा सा मुनफरिद है क्योंकि समंदर का पानी और समंदर इतने करीब से लोग देखते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कि गहराई भी है। यहाँ पर आके नौजवान जो है वो सेल्फीज़ भी ले रहे हैं क्योंकि आम दिनों में हम देखते हैं कि वो मसरूफ़ रहते हैं अपनी स्टडीज़ वगैरह में। यहाँ पर आके एंजॉय भी कर रहे हैं। ईद के दूसरे दिन को भरपूर तरीके से जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मछली के शौकीन के शिकार रखने वाले जो अफराद हैं वो भी अपने शिकार के लिए, मछली के शिकार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और भरपूर तरीके से ईद को मना रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दूसरे रोज़ शादीशुदा हज़रात ससुराल डे मना रहे हैं। ससुराल जाना घर में लड़ाई को दावत देने के मुतरादिफ है। रुमेल इलियास से तफसीलात जानते हैं। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कप स्टोर गड़ी शाहू के रिहायशी राजा शाहिद की जानिब से ईद के दूसरे दिन को ससुराल डे करार देने का कहा गया है। इनकी जानिब से ये कहा गया है कि ससुराल डे जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए ईद के दूसरे दिन को। मैं इस वक्त राजा शाहिद के घर में मौजूद हूँ और इनसे बात भी करेंगे। इनके अहले खाना भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं उनका भी यही रूटीन थी, शादी के दूसरे डे जो है ना वो ससुराल जाते थे। भाई के भी यही, मेरे कज़न थे, मैं उनसे कहता था कि आप जो है ना घर में टाइम दिया करें। वो कह रहे कि जब आपकी शादी होगी पता चलेगा कि आप जो है ना ये ससुराल डे जो है ना ये सेकंड डे ससुराल डे है और इसको जो है ना वो कहते हैं हम दरबार जाते हैं तो यहाँ जाना ज़रूरी है। तो तकरीबन मैं अपने कज़नों से, अपने भाई, अपने वालिद साहब जिनकी 8-8, 10-10 साल, अपने वालिद साहब की सारी लाइफ मैंने इसी तरह देखी है कि वो इस टाइम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। वो सेकंड डे जो है ना वो अपने ससुराल ज़रूर जाते थे। का ये कहना है कि ये जो है वो हर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो ईद के दिनों में जो है वो अपनी बीवी को उनके घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर जाएं। इनका ये कहना है कि किसी भी दिन जो है वो ससुराल जाया जा सकता है और ये हर शादीशुदा मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को वक्तन बवक्तन अपने घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दूसरे दिन सैर सपाटे का प्लान। मुल्तान में मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है। अली रियाज से तफसीलात जानते हैं। जी अली, बताइएगा।
بالکل عید کے دوسرے دن جہاں پر بڑے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں، دوسرے دن کو خوب جوش و جذبے سے منایا، تو وہیں دوسری جانب ننھے بچوں نے بھی بڑوں کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں قلعہ کونا دمدمے پر یہاں پر رخ کر لیا اور خوب انجوائے کر رہے ہیں، من پسند جو اپنے کھانے وہ بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھولے جو ہیں جو چھوٹے جھولے ہیں وہ بھی یہاں پر ننھے بچے جھول رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ ننھے بچے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بیٹا کیا کہ عید کا دوسرا دن انجوائے کر رہے ہو پارک میں آئے ہو؟ عید کا دوسرا دن ہے، انجوائے کر رہے ہیں، پارک میں آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ ہم اپنی پسند کا کھانا کھا رہے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر۔ جی کافی انجوائے کر رہے ہیں، ننھے بچے بھی خوب جو ہے محظوظ ہو رہے ہیں۔ عید کے دن آج دوسرا روز ہے، نہ صرف بڑے جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں بلکہ دوسری جانب یہاں پر دمدمے پر ننھے بچے اور بچے بھی خوب انجوائے کر رہے ہیں، اپنی پسند کے جھولے جھول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی پسند کے کھانے بھی کھا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کل کے مہمان آج بنے میزبان۔ عید کے دوسرے روز بھی دعوتوں کا اہتمام جاری ہے۔ شہری مزیدار کھانوں سے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ عید انجوائے کر رہے ہیں۔ علی حمزہ سے یہ بھی تفصیلات جانتے ہیں۔ علی بتائیے گا۔ جی بالکل، آج حیدرآباد میں عید کے دوسرے روز بھی دعوتوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، مزے مزے کے پکوان بنائے جا رہے ہیں۔ جو پہلے روز میزبان تھے آج وہ مہمان بن گئے ہیں، اور جو پہلے روز مہمان تھے وہ میزبان بن چکے ہیں، اور اس وقت جو خوشیاں ہیں عید کی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ مختلف پکوان جو ہے وہ یہاں پر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جو لوگ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھ کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور تمام فرینڈز اور فیملی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ بروسٹ ہے، مٹن بنا ہوا ہے، مٹن بریانی ہے، میٹھی چٹنی بنائی ہوئی ہے، شیر خورمہ بنایا ہوا ہے، سیلڈ ہے، کسٹرڈ ہے، کولڈ ڈرنک ہے، نمکو ہے، مٹن کباب بنے ہوئے ہیں۔ اور کیونکہ میٹھی عید کا مزہ جو ہے وہ ایسے پکوانوں کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف پکوان یہاں پر رکھے گئے ہیں، مزے مزے کے پکوان جو ہے ان کو انجوائے کیا جا رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ جو عید کی خوشیاں ہیں ان کو بانٹ کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور عید کی خوشیوں کا مزہ دوبالا کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سیاسی رہنما بھی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لاہور سے رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک اور MNA علی پرویز ملک نے کارکنان کے ہمراہ عید گزاری۔ اس موقع پر پرویز ملک مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ فصیح اللہ سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی فصیح اللہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں مسلم لیگ نون NA 133 ٹاؤن شپ مرکزی آفس میں موجود ہوں، جہاں پر اراکین لیگی اسمبلی جو ہیں انہوں نے جو لیگی کارکنان ہیں، حلقے کی عوام ہے، اس سے عید ملی ہے، اور آج دوسرا روز ہے، وہ کیسے گزارے اس حوالے سے میرے ساتھ MNA شائستہ پرویز ملک صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کیا بلکہ تمام مسلمانوں کو عید مبارک کہتی ہوں، اور پھر یہی پیغام ہے کہ جس محبت جس پیار سے لے کے ملک پرویز صاحب کہ یہ جو سارے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک خاندان کی طرح ان کو ٹریٹ کیا ہے۔ میری بھی، علی کی بھی، ہم سب کی، بھٹی صاحب کی، سلیم صاحب کی، سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم بلکہ پورا پاکستان کیا پورا پنجاب اسی طرح اکٹھا رہے جس طرح ان کی روایت تھی، اور ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اسی طرح شامل رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ جو مشکلیں ہیں اور جو یہاں پہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر توفیق دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ ہمارے ساتھ اراکین اسمبلی موجود تھے، اس کے علاوہ MNA علی پرویز ملک صاحب، میاں سلیم صاحب موجود تھے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج اس عید کا مقصد جو ہے وہ تمام تر حلقے کی عوام کے ساتھ منانے کا یہی ہے کہ ان کے مسائل کو سنا جا سکے اور ان کے حل کے لیے جو ہے ایسے اقدامات کیے جا سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنے کا مشن گجرانوالہ میں بچے تحائف کے ساتھ خانہ بدوشوں کی بستی پہنچ گئے۔ خانہ بدوشوں کی بستی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زاہد اقبال رانا سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی زاہد بتائیے گا، بچے خانہ بدوشوں کے لیے کیا تحائف لے کر آئے ہیں؟ جی بالکل، آج عید کا دوسرا روز ہے اور عید کی حقیقی خوشیاں تو یہ ہیں کہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کیا جائے۔ مخیر حضرات آج دوسرے روز عید کے جو ہیں وہ اپنے ننھے منھے بچوں کے ساتھ خانہ بدوشوں کی بستی میں پہنچے ہیں، جہاں پر یہ جو ننھے منھے بچے ہیں خانہ بدوشوں کے جو بچے ہیں ان میں جو کپڑے اور عید کے حوالے سے جو مختلف جو گفٹس ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو بچے اس وقت میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے اور بہت سی خوشیاں بھی ہیں۔ آج ہم نے کہا کہ ہم خانہ بدوشوں کے ساتھ اپنی عید گزارے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کپڑے جوتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ان کو گفٹ کرتے ہیں، یہ کپڑے، بسکٹس، کھلونے ہم ان کو گفٹ کر
कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्होंने ईद के पहले रोज़ भी खाना बदोशों की बस्तियों में जो थे वो ईदी तकसीम की। आज दूसरे रोज़ भी वो अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि खाना बदोशों की बस्ती में नन्हे मुन्ने बच्चों में कपड़े, चॉकलेट्स और मुख्तलिफ गिफ्ट तकसीम करने का जो सिलसिला है वो ईद के तीसरे रोज़ भी जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और सियासी शख्सियात को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन से भी फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी सालिक से चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को भी फ़ोन किया, जिसमें ईद की मुबारकबाद और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिराजुल हक, सिंध, KP और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को भी फ़ोन ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर में नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदियों की मज़म्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने असद महमूद, मोहसिन दावड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, अलामा साजिद मीर, खालिद मगज़ी, महमूद अचकज़ई, अली नवाज शाह, शाहज़ैन बुगटी, असलम हुतानी से भी फ़ोन पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सर्विसेज चीफ्स को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा को फ़ोन करके ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी और फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर संधू को भी फ़ोन किया और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। और अपडेट करेंगे आपको, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाकिर की मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल हो गई है। हुकूमत ने रज़ा बाकिर की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी न देने का फ़ैसला किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि कानून के मुताबिक सीनियर डिप्टी गवर्नर नए गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। नई तैनाती तक डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देंगे। वो एक तजुर्बाकार मुआशरतदान और IMF का वसी तजुर्बा रखते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफ़त और शहरियों की दुरुस्त इत्तला तक रसाई की हक़ की ज़मानत देता है। पीपल्स पार्टी ने आज़ादी तहरीर व तकरीर पर कभी भूल कर भी समझौता नहीं किया, न आइंदा कभी करेगी। दुरुस्त इत्तला तक रसाई मजबूत जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। आपको बताएं कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और लाहौरिये इस दिन को खूब एंजॉय कर रहे हैं। लाहौरिये ईद के दूसरे रोज़ लुत्फ़ उठाने कामरान की बारगाह दरी पहुँच गए हैं। तफसीलात जानते हैं, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और शहरी बहुत बड़ी तादाद के अंदर तारीख़ी इमारत और पार्क में सैर करने के लिए जा रहे हैं। मैं इस वक्त दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद देखी जा रही है, फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद देखी जा रही है, जो यहाँ पर कश्ती पर सवार होकर बारादरी जा रहे हैं और वहाँ पर तारीख़ी इमारत का जायज़ा ले रहे हैं और अंदर लगाए गए जो फूड के स्टॉल्स हैं वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खा के। कुछ फैमिलीज़ मौजूद है, ज़रा उनसे जाते हैं। सर, मुझे बताइएगा, यहाँ पर आए हैं और ईद का दूसरा दिन है, इसे कैसे गुजार रहे हैं आप? जी, हम लोग ने बड़ा एंजॉय किया है। यहाँ कश्तियों पर खड़े हो गए, हम बारादरी गए हैं। बारादरी, कामरान की बारादरी, अंदर घोड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ अंदर। दरबार भी, तबर्क भी हम लोगों ने खाया है और बहुत एंजॉय किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। हाँ जी, बिल्कुल। इनका कहना है कि अंदर जो घुड़सवारी थी वो भी की। ज़रा खतून मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप किस तरह एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों के साथ ही होती है, तो कैसे इसे देखती हैं आप? जो है हम लोग टाइम निकाल के जो है ये थोड़ा सा एंजॉय करने आए हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है और यादगार जगह है। ये बच्चों ने कभी नहीं देखी, इस चीज़ को कोई तवज्जो देता ही नहीं है। तो कश्ती पे जाके इन लोगों को पहली मर्तबा हम लोगों ने सैर करवाई, बारादरी देखी, घुड़सवारी करवाई और आलू चने खाए, कोक पी और हम लोगों ने बिरयानी भी खाई। बहुत मज़ा आया और बहुत खुश हुए हम। हाँ जी, बिल्कुल। इनका यहाँ पर कहना है कि बच्चों के हमरा यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बच्चों को पहली दफ़ा यहाँ पर जो है वो कश्ती की सवारी करवाई है और इसके अलावा बारादरी के अंदर जो घुड़सवारी है वो भी पहली दफ़ा इनको करवाई है और यहाँ पर लगाए गए मुख्तलिफ साल से मुख्तलिफ किस्म के खाने खा के। बहुत शुक्रिया आपका। ICC ने T20 टेस्ट और वनडे रैंकिंग जारी की है। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी बरकरार है, जबकि भारत दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीकी टीम कीवी से 1 पॉइंट के फ़र्क के साथ चौथी और पाकिस्तान 93 पॉइंट्स के साथ
5वीं पोजीशन पर है। वनडे क्रिकेट की बादशाहत 125 पॉइंट्स के साथ न्यूजीलैंड के पास है, जबकि इंग्लैंड सिर्फ 1 पॉइंट कमी से दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।